गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछले वीडियो में आप लोगों को ये बताया गया था ऋग समुच्चय किसी भी समुच्चय का क्या उप समुच्चय होता है। आज पीछे ये सब बताया जा चुका है। आज एक प्रमेय हम ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक समुच्चय, क्योंकि पिछले वीडियो में क्या बताया गया है, फाई किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, क्योंकि फाई आपका यूनिक होता, अद्वितीय होता। तो यहाँ पर इस प्रमेय पर ध्यान दीजिए। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का समुच्चय होता है। ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके प्रूफ पर यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं, चूंकि यह माना एक कोई समुच्चय, माना एक कोई समुच्चय है, ये कोई समुच्चय है, ये कोई समुच्चय है। अगर एक कोई सेट है तो जो ए का एलिमेंट होगा क्या ए में होगा? क्योंकि ए का सभी अवयव ए में है। हाँ, अब यहाँ पर चूंकि हम लिख सकते हैं क्या, समुच्चय ए का, ये कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किसमें होगा? समुच्चय ए में होगा। प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में होगा। ए में होगा। क्यों? क्योंकि जो समुच्चय ए का अवयव होगा वह ऑलरेडी ए में होगा। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, तो उपसमुच्चय की परिभाषा से ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए को बी का समुच्चय कहते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, यदि क्या समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है तो ऑलरेडी क्या होना चाहिए? ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जो है तो यहीं पर हम दिखा सकते हैं, अतः आपका हो जाएगा, अतः ए इज सबसेट ऑफ ए क्या है? ए का उपसमुच्चय है, अर्थात कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। जैसे एग्जांपल हम ले लें, एग्जांपल में आपको ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक सेट हम ले लें ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू ये। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेट ए का अवयव या सेट ए में स्वयं में है, ऑलरेडी क्या होगा? जो समुच्चय ए का उपसमुच्चय होगा। तो इसलिए हो जाएगा क्या, ए सबसेट ऑफ क्या होगा? ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव ए में है। तो ये क्लियर हो गया होगा। पिछले वीडियो में आप बताए थे फाई किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होगा और स्वयं कोई समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ये प्रमेय आपको ध्यान दीजिए, n अवयव वाले परिमित समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है? 2n। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका प्रूफ आपको ध्यान दीजिए, एक टॉपिक एक चैप्टर आपका है या क्रमचय संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। तो उस फार्मूले का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। जब वो चैप्टर आएगा उस फार्मूले का वहाँ पर भी डेरिवेट करके बताया जाएगा। तो यहाँ जान लीजिए, इसको प्रूव करने के लिए हम क्रमचय के फार्मूले का भी प्रयोग करेंगे। चैप्टर टॉपिक है, आप लोगों का चैप्टर ही है पूरा। इसका प्रूफ आप सभी लोग ध्यान दें। यही मान लीजिए, माना समुच्चय ए में n अवयव, क्या मान लें? माना समुच्चय ए में n अवयव
समुच्चय ए में n अवयव। तब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं n वहाँ पर पढ़ाया जाएगा क्रमचय में, कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाएगा। n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर चुनने का या विधियों की संख्या, वो होता है NCR। क्या होता है? NCR। और इसका फार्मूला होता है कॉम्बिनेशन से, इसको हम संचय बोलते हैं। n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या या विधियों की संख्या होती है। एक्चुअली इसका फार्मूला होता है आपका n फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल अपान कितना होगा? n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल, यहाँ पर n माइनस r फैक्टोरियल। क्या होगा? n माइनस r फैक्टोरियल। ये आपका NCR का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये डायरेक्ट हम फार्मूले का यूज करके इसका निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर मान लें क्या, क्योंकि हम जानते हैं n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनने का ढंग, n वस्तुओं में से वही फार्मूला लगाएंगे, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनने का ढंग, r वस्तुओं को चुनने का ढंग, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। चुनने का ढंग या चुनने की विधियां, या चुनने की विधियां। और सभी लोग ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे ये होगा, फार्मूला आगे भी ये है और इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाए। क्या लिखा गया? n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनने की विधियां या चुनने की विधियां बराबर कितना होगा? NCR। कितना होगा? NCR। और इसका मतलब क्या? n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या, क्रमचयों की संख्या बनती। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, क्या बताया गया? n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनने की विधियां या चुनने का ढंग क्या होता है? इसको पढ़ते हैं NCR। C का मतलब कॉम्बिनेशन होता है, संचय होता है। ये क्या होगा? n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संचयों की संख्या, अर्थात ध्यान दीजिएगा कितनी वस्तु है? n में से r लिया जा रहा है। ऐसे अगर हमें क्या लेना है? n अवयव वाले परिमित समुच्चय के समुच्चयों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ पर हम एक एक वस्तु को लेकर बने उपसमुच्चयों की संख्या, ध्यान दीजिए n वस्तुओं में से। अब यहाँ पर लेंगे एक वस्तु, एक वस्तुओं को लेकर या एक अवयव को लेकर बने उपसमुच्चयों की संख्या, लेकर बने उपसमुच्चयों की संख्या, बने उपसमुच्चयों की संख्या, अब उसी क्रम में ध्यान संख्या कितनी हो जाए? n वस्तुओं में से यार एक एक किया जा रहा है, एक वस्तु में से एक का चयन, अर्थात सही समुच्चय हो गया तो 1C1। कितना होगा? 1C। ऐसे ही हम अगर ले लें दो अवयव को लेकर बने समुच्चयों की संख्या, यहाँ पर हम ले लें दो अवयव को लेकर बने उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगा 1C2। कितना आ जाएगा? 1C1। फिर आपका ये आ जाएगा दो अवयव लोग क्या है? n वस्तु कितनी है? n है ना, यहाँ पर क्या होगा? n। यहाँ पर कितना होगा? n की वो कुल वस्तु कितनी है? जैसे इसमें दिया गया n अवयव वाला, तो एक अवयव को लेकर n में से कितने अवयव को लेकर? एक अवयव को लेकर बने समुच्चयों की संख्या n होती है। ऐसे ही यहाँ पर बताएं क्या? n वस्तुओं में से दो अवयव को लेकर बने
यन सी। कितने अवयव हैं? यन में से एक का चयन और यन में से दो का चयन। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं तीन वस्तुओं को लेकर। अब यन वस्तुओं में से कितने ले लें? तीन वस्तु को ले लें। तो तीन वस्तु को लेकर बने अवयवों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगा यन C3। कितना होगा? यन P3। यन में से तीन वस्तु का चयन। ऐसे ही हम डाट कहाँ तक ले जाएंगे? यन वस्तुओं में से यहाँ पर हम लेके आ जाए क्या? यन वस्तुओं में से सभी यन वस्तुओं को लेकर बने उपसमुच्चयों की संख्या। यन वस्तुओं में से सभी यन वस्तुओं को लेकर बने उपसमुच्चयों की संख्या। कितनी हो जाएगी? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा यन में से यन, यन में से 1, यन में से 2, यन में से 3। तो सभी को लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? यन सी यन। क्या है? यन ये हो जाएगा। यन वस्तुओं में से सभी को क्या है? यन वस्तुओं को लेकर बने उपसमुच्चयों की संख्या। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि यन वस्तुओं में से फाई क्या होता है? किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फाई क्या है? किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इसलिए फाई किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, इसमें फाई भी होगा। क्या होगा? फाई भी आपका होगा सभी यन अवयवों को लेकर। ये हो गया। क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं फाई किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फाई का मतलब एक समुच्चय। फाई किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय होता है। तो अब यन विभिन्न वस्तुओं में से अर्थात यन अवयव वाले वस्तुओं में उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये सभी का योगफल कितना होगा? एक तो आपका फाई भी किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। फाई का मतलब एक और जोड़ देंगे, 1 + यन + यन + यन 3 + यन CN, अर्थात ये आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अतः यन अवयव वाले यहाँ क्या दे रहे हैं? ध्यान दीजिए, अर्थात यन अवयव वाले फर्मी समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या यहाँ हम निकाल लें यहाँ से, अर्थात यन अवयव वाले फर्मी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या
कितनी हो जाएगी, सबका योगफल होता है। यानी एक तो फाई क्या है, किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। एक को लेकर तो बिलियन समुच्चयों की संख्या n c1, दो अवयव को लेकर n c2, तीन अवयव को लेकर n c3, n c3 और n अवयव को लेकर कितना है n c। तो इसमें n c1 प्लस n c2 प्लस n c3 यहाँ एक योग सिद्धांत होता है। ये भी आपको क्रमचय में ही पढ़ाया जाएगा। तो योग सिद्धांत से क्या होगा, सभी का योगफल हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, एक फाई भी क्या होगा, फाई भी किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, एक भी ऐड होगा इसमें, क्या होगा, एक भी आपका ऐड हो जाएगा। तो सब मिला के आपकी बिंदुओं की संख्या अर्थात उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी। यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1 प्लस क्या लिखेंगे, 1 क्यों जोड़ा गया, क्योंकि फाई क्या, फाई भी एक एलिमेंट होगा जो किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। 1 प्लस कितना हो गया n c1 प्लस n c2 प्लस n c3 प्लस डाटा सब कहाँ तक जाएगा n c n, मिला कितने एलिमेंट है n c। अब यहाँ पर हम ध्यान रखिए, तो 1 की जगह n c0 हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं n c0 इसमें क्या होता है 1 के बराबर। अर्थात यहाँ पर ध्यान दीजिए n c1 के जगह क्या लिख देंगे n c0। ये सब कहाँ पढ़ेंगे हम, क्रमचय और संचय में पढ़ेंगे इसको याद रखिए, लेकिन यहाँ पर इसका केवल प्रयोग किया जा रहा है इसको प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पर आपका n c1 के जगह क्या लिखते हैं n c0 प्लस n c1 प्लस आपका n c2 प्लस n c3 प्लस डाटा कितना हो गया प्लस n c क्या हो गया n c। यह एक इसका प्रसार है, 1 प्लस 1 पावर n का प्रसार है। इसी को हम लिखेंगे 1 प्लस 1 की पावर n का प्रसार, क्या होगा 1 प्लस 1 की पावर n का प्रसार होगा। क्योंकि बाद में हम उसमें द्विपद प्रमेय में बायनॉमियल थ्योरम में वहां पर हम पढ़ेंगे x प्लस 1 की पावर n का प्रसार, 1 प्लस n का प्रसार एक्सपेंशन पढ़ेंगे। तो यहाँ इस प्रसार में इसका एक्सपेंड करेंगे, जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, जहाँ a है वहाँ 1 रखेंगे, n जगह n है, तो आपका यही प्रसार मिलेगा। तो वहाँ से केवल ये यहाँ पर समझिए, अभी ये एक फार्मूले के रूप में इसको यूज हम कर रहे हैं। बाकी शेष चीजें जब हमारा चैप्टर आता रहेगा वो सारी चीजें आपको क्लियर की जाएगी। अभी बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा ये पोर्शन हो जाएगा, इसलिए हम बहुत लाभ में नहीं जाना चाहेंगे। केवल ये आप लोग जान लीजिए कि ये इसका यूनिट यहाँ दिया गया है फार्मूले। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी प्रसार किसका बन रहा है, ये जो प्रसार बन रहा है 2 की पावर n, क्या हो रहा है 2 की पावर n, तो ये हो गया। अर्थात क्या है, आने वाले परिमित समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 की पावर n। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, n अवयव वाले परिमित समुच्चय, परिमित मतलब फाइनाइट सेट है जिसमें अवयव की संख्या सीमित है, परिमित समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी 2 की पावर n। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल इस पर हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल इसी पर हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल आप लोग जानिए। अगर मान लीजिए एक सेट हम ले रहे हैं, माना a इक्वल टू यहाँ पर ले लें 1 1 2 3 इतना है, तो समुच्चय A में अवयव की संख्या, समुच्चय A में उपसमुच्चयों की संख्या और उपसमुच्चय सभी उपसमुच्चय को, ऐसा क्वेश्चन है। a स्क्वायर माना a स्क्वायर 1, 2, 3 है, तो समुच्चय A में अवयव की संख्या, समुच्चय A में उपसमुच्चय की संख्या, समुच्चय A में उपसमुच्चय की संख्या, उपसमुच्चयों
या फिर उप समुच्चयों की संख्या। उप समुच्चयों की संख्या, दो चीज यहाँ पर निकाल, उप समुच्चयों की संख्या और ध्यान यहीं पर लिखते हैं और सभी उप समुच्चय लिखिए। क्या लिखिए? सभी उप समुच्चय लिखिए। सभी उप समुच्चय, ये दो चीज यहाँ पर क्लियर करना है। उप समुच्चय लिखिए। लिखिए तो इसका सॉल्यूशन आप लोग ध्यान दें। सभी उप समुच्चय लिखिए। हमारा ए स्क्वायर कितना है? तो समुच्चय ए में उप समुच्चयों की संख्या, क्योंकि हम जानते हैं यह सेट क्या दिया, ए स्क्वायर टू आपका 1 2 3 ये दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इसका क्या है, इसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, पीछे बताया गया है। अगर इसमें अवयव की संख्या देखें, नंबर ऑफ ए स्क्वायर कितना है? 3 हो, नंबर ऑफ ए स्क्वायर 3 हो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसमें ए में उप समुच्चयों की संख्या है, अतः हम निकालें क्या, अतः समुच्चय ए में उप समुच्चयों की संख्या, क्या निकालें? उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब फार्मूला आपका क्या है? 2 की पावर n होता है। n अवयव वाले समुच्चय के समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर n। कितनी होगी? 2 की पावर n। अब यहाँ पर n स्क्वायर कितना है? 3 है। तो अगर यहाँ पर 2 की पावर 3 कर दें तो 2 गुना 4 गुना 8 हो जाए। कितनी संख्या आएगी? उप समुच्चयों की संख्या 8 आएगी। और हमें निकालना क्या है? सभी उप समुच्चय लिखिए और यही निकालने ए के सभी उप समुच्चय और ए के ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए के सभी उप समुच्चय, सभी उप समुच्चय क्या क्या हो जाएगा? देखिए एक होता है फाई, क्या होता है? किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होगा। ये आपका एक फाई होगा, क्या होगा? फाई हो जाएगा। स्वयं कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। अब इसमें उप समुच्चय के लिए ध्यान दिए, एक तो फाई हो गया, एक इसका 1 का हम निकालेंगे। आपका एक 1 होगा, कितना हो गया? एक 1 हो गया। फिर एक आपका 2 हो गया, ध्यान दीजिए 1 अलग कर दें, 2 अलग कर। फिर आपका यहाँ पर 3 हो गया, ध्यान दीजिए 3। फिर एक क्या हो जाएगा? 1 2 होगा, कितना होगा? एक 5 होता है, क्योंकि 5 किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। एक 1 ऑलरेडी अलग एलिमेंट लेकर ये भी एक समुच्चय होगा, 2 एक समुच्चय होगा, 3 जो भी ये मध्य ब्रैकेट में लिखा है ये क्या है? समुच्चय है। और इसमें ध्यान है एक और क्या है, सब मिला कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। कितने होना चाहिए? 8। तो 1 2 3 4 आपको मिल गया है। फिर एक आपका 1 2 हो गया, कितना लीजिए? एक 1 2 हो गया, ये हो गया। एक आपका 1 3 हो जाएगा, कितना होगा? 1 3 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया। एक आपका 2 3 हो गया, कितना हो गया? यहाँ पर 2 3 हो गया, ये है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट। एक और होना चाहिए, 5 के साथ साथ क्या होता है? स्वयं ही ये क्या होगा? उप समुच्चय। किसी कोई समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। एक यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कितना? ध्यान दीजिए ये स्वयं ले 1 2 3, ये देखिए ये सभी उप समुच्चय, क्या सभी उप समुच्चय। तो इस एग्जाम्पल से क्या पता लग गया? अवयव की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या और उसके सभी उप समुच्चय क्या होते हैं। बाद में इसी का हम बताएंगे, पावर सेट बताएंगे, पावर सेट में इसका प्रयोग किया जाएगा। अब एक चीज नोट करके आप लोग लिख लीजिए, किसी भी अवयव वाले समुच्चय के उचित समुच्चयों की संख्या,
क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको नोट करके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं न्यूमेरिकल में यूज किया जाएगा। n अवयव वाले समुच्चय के उचित उपसमुच्चयों की संख्या, समुच्चय के उचित उपसमुच्चय की प्राप्त सबसे उचित उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या। अभी हम जाने क्या n अवयव वाले समुच्चय के उपसमुच्चय की संख्या 2n क्या होती है, 2n होती है। लेकिन इसमें हम दो चीज हटाएंगे, क्योंकि फाई क्या होता है, किसी भी समुच्चय का उचित उपसमुच्चय नहीं होता। क्या फाई एक तो किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय, जो फाई इसमें ऐड है, फाई किसी भी समुच्चय का उचित समुच्चय नहीं होता, पीछे बताया है। और स्वयं कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता। स्वयं कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता। उपसमुच्चय तो होगा लेकिन उचित उपसमुच्चय नहीं होता। तो अब इसमें 2n में क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक तो फाई, एक ये कम करेंगे, एक स्वयं का कम करेंगे, एक और एक कितना होगा, 2 कम करेंगे। यहाँ 2n माइनस कितना हो जाएगा, 2n माइनस 2। तो ये आपका थ्योरम कंप्लीट हो गया है। इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिए, इस पर निमेट कर लें। थैंक यू।